जय श्री कृष्ण, जय महेश। मैं सीए अक्षय लट्टा नांदुरा से, डिस्ट्रिक्ट बुल्डाना। 4 साल से प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ नांदुरा में। माहेश्वरी विदर्भ प्रादेशिक युवा संगठन द्वारा इस कार्यक्रम को मैं बहुत ही दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि मेरे दिल से कनेक्ट कार्यक्रम है। मैं हमेशा से चाहता था कि बड़े सीनियर्स अपने समाज के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लोगों तक के अपने समाज के लिए कुछ बात करें, और आज ये दिन आ गया है। बहुत सारे बातें होने वाली है अलग अलग सीनियर्स के थ्रू, टैक्स पे, जीएसटी पे, सब्सिडी पे, अकाउंटिंग पे, फाइनेंस पे, बहुत अलग अलग बात होंगी। मेरा टॉपिक कुछ अलग है। मेरा टॉपिक है चेंज एक्सेप्टेंस पे। जी हाँ, चेंज एक्सेप्टेंस। इसका अर्थ क्या है? वैसे तो मैं इस टॉपिक पे बहुत बोल सकता हूँ, लेकिन सिंपल एक अर्थ बताता हूँ कि आज का हमारा समाज कुछ चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। वैसे हमारा समाज आज धंधे में तो गुरु है, मैं तो एक छोटा शिष्य हूँ उनके सामने। लेकिन जैसे बोलते हैं हर इंसान परफेक्ट नहीं होता है, वैसे ही एक शिष्य एक कोशिश कर रहा है आपको एक आधी भी ऐसी कोई बात समझा दे ताकि आपको परफेक्शन के पास में आप जा सको। तो चेंज मैनेजमेंट मेरा टॉपिक है। आप देख रहे होंगे कि भारत में कितने फास्ट टेक्नोलॉजी बदल रही है, कितने फास्ट जो बिजनेस है उसमें चेंजेस आ रहे हैं। आपके सामने बहुत ऐसे एग्जांपल है कि जो बिजनेस ने अपने आप को चेंज नहीं किया तो आज वो बंद होने के कगार पे है। नोकिया बंद हो रहा है, मोटरोला कोई मार्केटिंग नहीं है। अलग अलग प्लेयर्स पीछे से सामने आए और आगे बढ़ गए। तो ये आगे बढ़ने का कारण ये है कि उन्होंने चेंजेस को फास्ट अडॉप्ट किया और वो आगे बढ़ते हैं। अब अडॉप्ट करना जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए क्योंकि आपको आज के जमाने में बिजनेस करना है। आप 10 साल के पहले की सोच से आज के जमाने में बिजनेस नहीं कर सकते। हाँ, एक्सपीरियंस जरूर काम में आएगा, लेकिन उस एक्सपीरियंस के साथ में आपको कुछ चीजें जोड़ना बेहद जरूरी है, बेहद ज्यादा जरूरी है। अब लोग चेंज होते क्यों नहीं है? क्योंकि कंफर्ट जोन पैदा हो जाता है कि नहीं ये सोच जन अच्छे हो गए, ये सोच बरोबर है। कोई उनको समझाने गया तो उनको ऐसा लगता है कि मैं बहुत मतलब होशियार हूँ। होशियार सब है सर, होशियार सब है, लेकिन हमें अगर अपने आप को, अगर एक गांव में 25 किराना दुकान है तो नंबर 1 किराना दुकान मेरी कैसे हो सकती है, आपका ये गोल रहना चाहिए। और नंबर 1 किराने दुकान में अगर आपको आना है तो आपको बचे हुए 40 दुकानों में ऐसी क्या चीज नहीं हो रही, वो चीज आपको करना पड़ेगा। मैं उस बात की बात कर रहा हूँ कि आपको चेंज लाना पड़ेगा। एक मुझे लगता है बिजनेस की ग्रोथ के लिए सिंपल डेफिनेशन है मेहनत प्लस डॉक्यूमेंटेड चेंजेस सिस्टम। मतलब मेहनत तो हर कोई कर रहा है, लेकिन जो चेंज आप ला रहे हैं आपके सिस्टम्स में, आपके बिजनेस में, उस चेंज को आप डॉक्यूमेंट करो और कंटिन्यूअस बेसिस पे करते चलो। मैं जानता हूं कि अभी आप कंफर्ट जोन में आ गए हो, अभी आप लोगों को, आप बिजनेस से सेटिस्फाइड हो, इनफ अर्निंग कर रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि अब क्यों करना है। देखिए, मेरा ये बोलना है कि आपका करते हुए जो आप आपके परिवार के लिए जितनी मेहनत करके कर रहे हो ना, उतनी ही मेहनत लगती है और उससे ज्यादा आउटपुट निकलता है। आप ये बात को समझिए। अब चेंजेस किस बारे में? चेंजेस देखो, हर बिजनेस में अलग अलग डिपार्टमेंट है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेस, इम्प्रूवमेंट डिपार्टमेंट, R&D डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट। हर बड़ी कंपनी को एक इमेजिन करो, बस आपके बिजनेस में अभी आप ही CEO, CFO, HR सब आप ही हो। तो आप देखो कि आप हर एक्टिविटी कैसे बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। आपको ये ध्यान रखना है। अब अच्छे तरीका मतलब क्या? देखो, अब हर बिजनेस का अच्छा तरीका अपने अपने तरीके से अलग है। किराना दुकान का अलग है, मैन्युफैक्चरिंग का अलग है, सर्विस सेक्टर का अलग है, किसी ने कोई सुपर स्टॉकिस्ट लिया है तो उसका अलग है। हर किसी का अलग अलग है। 3 प्रकार के बिजनेस बाइफरकेटेड है: मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, ट्रेडिंग। अब आपको देखना है आप कहाँ आते हो, और आपसे रिलेटेड जो लोग हैं, जो बड़े बन गए हैं, जो बड़ा प्लेयर है, आप उनसे सीखो। या आपके बिजनेस रिलेटेड कोई वेबिनार होते होंगे यूट्यूब पे, उसको अटेंड करो। या आपके बिजनेस रिलेटेड कोई फिजिकल इवेंट्स होते होंगे, उसको अटेंड करो और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करते चलो। जो मैंने डिपार्टमेंट बोले ना, वो डिपार्टमेंट में अभी आप एग्जिस्टिंग प्रोसेस क्या फॉलो कर रहे हो और आपको क्या ऐसी प्रोसेस मिली जो कन्विंसिंग भी लग रही है कि नहीं ये सही है और आप कर भी सकते हो, ऐसे नोट करो। ऐसे आप जब अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग चीजें लिखोगे कि मार्केटिंग में आपको क्या चीजें फॉलो करना है, सेल्स में क्या क्या चीजें फॉलो करना है, तो आपको एक आइडिया आएंगी कि कौन सी चीज मुझे ही करना पड़ेगा, कौन सी चीज में डेलीगेट कर सकता, तो टीम कितनी बढ़ाना पड़ेगा, ये आपको सीखना पड़ेगा। ये आपका खुद का कॉल है, ये आपको कोई नहीं सिखाएगा। मोटिवेशन से आप नहीं सीख सकते, ये आपको खुद से ही रिस्क लेना पड़ेगा और खुद से वो कॉल लेना पड़ेगा। जहां जहां आप ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो वो कीजिए। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में देखता हूँ बहुत लोग यूज नहीं कर रहे हैं, आज भी सादा वही खाता यूज कर रहे हैं। आप बदलिए अपने आप को। मैं बोलता पैरेलल दोनों चीज चलाइए, फिजिकल भी चलाइए, डिजिटल भी चलाइए। और जब आपका पूरा भरोसा डिजिटल पे आ गया तब शिफ्ट होइए। करना पड़ेगा आपको, आपका टाइम बचाना पड़ेगा और टाइम सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ कैसे हुई उस पर ध्यान देना पड़ेगा, ना कि आप ऑपरेशन में फंस जाओ।
अब हर डिपार्टमेंट में जब हम लोगों ने अलग अलग सिस्टम बना लिया ना, तो उसको रिव्यू करना भी बहुत जरूरी है। मैं एक सेमिनार में गया था, उन्होंने मुझे बोला कि मैंने उनको बोला कि सर मैं सिस्टम बहुत बना रहा हूँ, लेकिन सक्सेसफुली रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ट्रैक नहीं रख पा रहा हूँ। तो आप बोले आप वीकली रिव्यू कीजिए सिस्टम्स को, कहाँ गलत है, कहाँ गलत हो रहा है। करना पड़ेगा बॉस, 3-1 साल आपको करना पड़ेगा। वो बोलते हैं ना, कोई भी धंधे में अगर बहुत बरकत होना, शोहरत होना, इज्जत होना, तो 3 साल अपने देने पड़ते, तो वो देना पड़ेगा। आज का युवा चेंजेस के साथ में अपने इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं कर रहा है। इन्वेस्टमेंट आज बहुत सारे मारवाड़ी समाज के मैं लोगों को देखता हूँ, एफडी में पैसा है। अरे मैं एफडी को बुरा नहीं बोल रहा, लेकिन जो जमाने में एफडी में पैसा होना था वो जमाने में डाला। लेकिन आज का जमाना क्या डिमांड करता, आप किसी एडवाइजर से मिलिए, उससे पूछिए। आपको कुछ ना कुछ डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा, आपको इक्विटी में जाना पड़ेगा, आपको म्यूचुअल फंड में जाना पड़ेगा। ये अच्छी चीज है, लेकिन आपको रिस्क के हिसाब से आपको जाना पड़ेगा। आप लोग क्या कर सकते हैं, एक छोटे से शहर में अगर मारवाड़ी समाज के घर है तो बिजनेस मीट्स ले सकते हैं। बिजनेस मीट्स में हर इंसान अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करा रहे। बॉस एक पॉइंट अगर हिट हो गया ना, तो वो बहुत चीजें चेंज करा देता है। जैसे अगर सुबह उठने की अच्छी आदत लग गई तो पूरा दिन सेट एकदम प्रॉपर चलता है। वैसा है बिजनेस, एक चीज की कड़ी मिल गई ना, तो वो प्रॉपर कड़ी से कड़ी रखती जाती है, बिजनेस बेस्ट होते जाता है। गांव में ही कोई अच्छा प्रतिष्ठित व्यक्ति है, कोई सेक्टर में, जैसा किसी का प्रॉपर्टी में अच्छा नॉलेज है, तो उसको बुलाइए, उससे उसके एक्सपीरियंसेस पूछिए। अपन यही चाहते हैं ना कि समाज कैसे आगे बढ़े, तो समाज इसी तरीके से आगे बढ़ेगा। देखो, बांटने से बढ़ता है, ये मैंने बहुत लोगों से सुना है, इसलिए आज इतने एनर्जी से बता रहा हूँ। तो आप लोग भी बांटना शुरू कीजिए, नॉलेज बांटना शुरू कीजिए, क्योंकि कैसा है, कोई जितना हम लोग यहाँ कमा रहे, कोई खुद के साथ लेके जाने नहीं वाला है, सब यहीं से यहीं छूट जाएगा। तो बस याद तो यही रहता है कि आप लोगों ने कितना समाज में बांटा है, तो वो बिल्कुल आप लोगों ने करना चाहिए। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट मैंने बिजनेसमैन के लिए बनाया, जो मेरे क्लाइंट्स को देता हूँ, मैं आपको भी दूंगा। अब आप बोलोगे कि वो चार्ट हमें शेयर कर दो, मैं डायरेक्ट शेयर नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि यूट्यूब पे, गूगल पे, हर जगह पे ये सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन किसी ने खुद से बनाने की कोशिश नहीं किया। एक बिजनेसमैन के पास में भी चार्ट होना कि मुझे हर महीने क्या करना है, साल में क्या करना है, लेकिन वो रखता नहीं है, वो डिपेंड ही हो जाता है सीए पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति मुझे दिए गए इस नंबर पे, मैं नंबर पॉपअप कर रहा हूँ, मैसेज चलेगा, हाय आपका नाम, आपका गाँव, इतना मैसेज आने के बाद मैं उसको चार्ट दूंगा और उस चार्ट को समझाऊंगा नहीं कि वो चार्ट में क्या क्या मैंने दिया है, क्योंकि देने से तो नहीं समझ में आ रहा डायरेक्ट, उसको कैसे किस तरीके से मैंने लिखा है तो मुझे याद है कि किस तरीके से उसको पढ़ना है, तो इसलिए डायरेक्ट नहीं दे रहा हूँ। तो इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको चार्ट जरूर शेयर करूंगा। और वो चार्ट में जितनी चीजें लिखी है ना, कुछ लिखा है मैंने, रजिस्ट्रेशन कौन से होना, बिजनेस में बैंक अकाउंट में क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है ट्रांजैक्शंस में, उसके बाद में परचेस रहे तो क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है, उसके बाद में एक्सपेंसेस रहे तो क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है। ऐसा बहुत बड़ा चार्ट है, देखिए बहुत बड़ा चार्ट है, वीडियो में तो नहीं कवर कर सकता था मैं, बहुत बड़ा चार्ट है। और ये भी है इसके अंदर टैक्सेस का सिंपल मीनिंग, टैक्सेस जो अलग अलग लगते हैं ना बिजनेसमैन पे, उसका एकदम सिंपल मीनिंग मैंने निकाला है। एक सेकंड ये ओपन होने दीजिए। हाँ देखिए, इनकम टैक्स में अलग अलग टैक्सेस लग रहे हैं। तो बस ये चीज़ें भी आपको बहुत ज़रूरी है, इसको भी आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। मैं बता नहीं सकता, इतनी सारी चीजें लिखी है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया, और मैं दिल से विदर्भ प्रादेशिक युवा संगठन का शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया। और मैं उन्हें बोलता हूँ कि जब जब उन्हें मेरी जरूरत गिरेंगी, जब जब मेरे पास जो अच्छा रहेगा ना, मैं हमेशा बांटूंगा। तो मुझे जरूर याद करना। धन्यवाद। आपका अक्षय लड्डा, नांदुरा से।